healthy, healthy, wealthy. Healthy guidance, healthy talk, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज. सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी. जिंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू आवर हेल्थ शो हेल्दी वेल्दी. दोस्तों, हाईटेक का दौर है. ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को छोटा कर दिया है. हर तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या कोई और मीडिया है. ऐसे दौर में जब आपके पास हर इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि दूरदर्शन के द्वारा हम आप तक एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं. वो है हेल्थ रिलेटेड जानकारी. आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमें क्या संदेश दे रहे हैं. मेरा भारतवासियों से यही अनुरोध होगा, मेरी गुजारिश होगी, मैं उनसे अपील करता हूँ कि एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, देखना चाहिए, वो भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन सेहत के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो जानकारी. बहुत सारे लोग आज बीमार इसलिए हो जाते हैं कि उनको जानकारी नहीं है. तो इन दूरदर्शन और रेडियो के जो ये हमारे प्रोग्राम रोज़ होते हैं, आधे घंटे का प्रोग्राम, जिसके लिए हिंदुस्तान के सबसे जाने माने स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट, चाहे वो बच्चों की बीमारी से संबंधित हो, चाहे वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हों, चाहे वो कैंसर से जुड़े हुए डॉक्टर्स हों, चाहे किडनी लीवर से जुड़े हों, चाहे मलेरिया से जुड़े हुए डॉक्टर्स हों, स्पेशलिस्ट हों, चाहे जो भी जितने दुनिया में बीमारियां हैं उनको देखने के लिए जो भी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट, वो मुफ्त आपके सामने टेलीविज़न और रेडियो पे आते हैं आपको सलाह देने के लिए कि किस तरह से कौन सी बीमारी को रोका जा सकता है, कौन सी प्रिवेंशन करनी चाहिए, कौन सी एहतियात करनी चाहिए, किस चीज़ से रोकथाम हो जा सकती है और कौन सी बीमारी के लिए केंद्रीय सरकार ने, मरकज़ी सरकार ने सुविधाएं प्राप्त की है, कौन सी फैसिलिटीज़ मरकज़ी केंद्रीय सरकार ने उसके लिए प्राप्त की है और कहाँ वो उपलब्ध हो सकती है. मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम दुनिया में नहीं कहीं है. भारत पहला देश है जहाँ भारतवासियों के लिए इस तरह का प्रोग्राम हमने जोड़ा है. लेकिन सिर्फ देखने वाले चाहिए और देखने वालों को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और अपने बच्चों और भविष्य के लिए ये प्रोग्राम देखना होगा. और मैं समझता हूँ कि स्वस्थ भारत का जो प्रोग्राम है उसको देखकर ही हमारा भारत स्वस्थ हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है, हेल्दी इंडिया हो सकता है. प्लांट बेस्ड डाइट का अगर हम सेवन करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, नॉन वेज जो लेते हैं, उनका फूड 12 से 15 घंटे में पचता है, जबकि वेजिटेरियन फूड सिर्फ 4 घंटे में पचाया जा सकता है. और इसके अलावा अगर रॉ फूड लिया जाए तो वो सिर्फ 1 घंटे में पच जाता है. हो सके तो हमें नॉन वेज फूड का सेवन कम कर देना चाहिए. वेजिटेरियन फूड हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमें वेजिटेरियन फूड ही लेना चाहिए. अगर हम अपनी डाइट में पम्पकिन, मैंगो, लेमन, कैरेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं. और अगर हम अपनी डाइट में व्हीट, शुगर या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं. मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो डिसिप्लिन लाइफ, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज हमें तंदुरुस्त रखती हैं. आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोपेडिक्स. इससे पहले कि हम इसके बारे में जानकारी लें हमारे एक्सपर्ट से, हम आपको लेके चलेंगे योग गुरु के पास और देखते हैं योग हमारे लिए कितना महत्व रखता है.
ले आएं। इसको कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, पंजों को शक्ति से नीचे दबाएं, अपनी ओर। इसी प्रकार पंजों को 10 बार आगे व पीछे करें। गति बहुत धीमी रहे। पंजे ढीले, पंजों को गोलाकार आकृति में धीरे धीरे दाएं से बाएं घुमाएं। व बाएं से दाएं। गति धीमे, घुटने पृथ्वी से चिपके रहें। पंजे ढीले, दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, जंघा के नीचे ग्रिप करें व इसको साइकिल के पैडल की तरह पैर को घुमाते जाएं। बाएं से भी इस क्रिया को दोहराएं। ऊपर जाने पर घुटना सीधा, नीचे आने पर घुटना सीधा व छाती के साथ लगाएं। वापस दाएं पैर को मोड़ें, दायां हाथ घुटने के नीचे व बायां हाथ टखने के नीचे। इसको इस प्रकार झुलाएं। दूसरा पंजा तना रहे। इसी क्रिया को बाएं पैर से करें। वापस विश्राम, दोनों हाथ कमर के पीछे, पैरों में फासला, आंखें कोमलता से बंद। इन सभी क्रियाओं के करने से मेरी टांगों में रक्त का भ्रमण ठीक हो जाता है, शरीर लचीला हो जाता है व पद्म आसन लगने में मदद मिलती है। ये तो थी योग की बात। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी में हम आपको योग के साथ साथ फिटनेस के बारे में भी जानकारी दिलवाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हुए लेके चलेंगे आपको हमारे फिटनेस एक्सपर्ट के पास और जानते हैं कि वो हमें कौन सी जानकारी देंगे। हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम के फिटनेस सेक्शन में आपका स्वागत है। अगली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है आर्म कर्ल, विच विल ओनली इम्पैक्ट ऑन योर आर्म्स एंड ऑन योर फोर आर्म्स। I'll show you how to do that. वर्कआउट शुरू करने से पहले वी शुड ऑलवेज डू अ गुड वार्म अप, ताकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो हमारी बॉडी में कोई इंजरी ना हो। योगा और फिटनेस की जानकारी के बाद
अब हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स, जिस तन लागे सो तन जाने। आर्थराइटिस, पेन, शोल्डर पेन, लोअर बैक पेन, जब ये होती हैं तो कितना बुरा हाल होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे एक्सपर्ट।